आज अपन हिंदी में व्याकरण देख लेते हैं, ग्रामर में। जरूरत नहीं इसकी भी बेटा, वो तो सब मैं बता दूंगा आपको। हिंदी व्याकरण में अपन शुरुआत कहाँ से करें? एक क्वेश्चन आता है आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, रस से। सुना है इसके बारे में? यस, पढ़ा है पहले? हाँ पहले पढ़ा था? पढ़ा तो बहुत पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था मुझे बताओ। सर रस के प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वीर रस, विभत्स रस। तो क्या होते क्या? श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, विभत्स। पहले तो भूलने लायक चीज ही नहीं थी ये। नहीं बेटा, भूलने लायक चीज ही नहीं है। अगर आपने उसको हिंदी जैसे ही रट के पढ़ा है तो फिर भूल जाओगे, है ना। और ये रस एक्चुअल में क्या होता है इंग्लिश में, अगर मैं बताऊं, इंग्लिश में तो बताया ही नहीं होगा पहले। नहीं सर, एक्सप्रेशन। हमारे एक्सप्रेशन कितने तरीके से होते हैं, इंग्लिश में नहीं बताया है, ग्रामर में, लेकिन हिंदी व्याकरण में बताया है। एक इंसान कब किस स्थिति में कैसे हाव रहते हैं, हम हंसते हैं, रोते हैं, ठीक है, और क्या गुस्सा आता है हमें, ठीक है। एक माँ बेटे को देखता है तो उसमें क्या स्नेह आता है, भाई बहन को देखते तो क्या है, एक प्रेमी प्रेमिका देखते तो दोनों में क्या फीलिंग्स रहती है, तो वही क्या कहलाते हैं, रस। ये चीजें पढ़ना पड़ेगी बेटा, ये तो एक्सप्रेशन है आपके ना। तो हमारे कितने प्रकार के एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको रस के नाम। सबसे पहला रस आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है ना। इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव। एक होता प्रेम और एक होता रति। रति और प्रेम वही है जो आप बता रहे थे ना, हस्बैंड वाइफ है ना, प्रेमी प्रेमिका, जो भी लव स्टोरी देखते हो उस समय जो दोनों के बीच में फीलिंग्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस। क्योंकि वहां पे उनके एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, ठीक है। रति, इसका स्थायी भाव मतलब इसका अर्थ बोल सकता हूँ प्रेम या रति। एक्चुअली में रति शब्द इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। कामदेव की पत्नी, हाँ, उनकी पत्नी का नाम है रति, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, वीर रस। हाँ, एक मिनट। श्रृंगार रस, हास्य रस, क्या होता है, हंसी। हम किसी भी जोक्स पे हंसने लग जाते तो हमारे एक्सप्रेशन क्या हुए, हंसने वाले, यहाँ पे हो गए हंसी। तीसरा क्रोध, गुस्सा आता है उस समय आंखें लाल हो जाती है, रौद्र रस बोलते हैं इसको। ऐसे रौद्र का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। रौद्र के बाद आ सकता है वीर रस। वीर का क्या हो सकता है स्थायी भाव, उत्साह। क्रोध का मतलब ये नहीं कि उत्साह है, गुस्सा आना एक अलग है ना, और उत्साह का मतलब एक अलग है। जैसे हम अपने वीर जवानों की बात करते हैं या बॉर्डर की बात करते हैं तो उस समय में क्या आने लगता है, वीरता आने लग जाती है कि अगर हमारे देश में किसी ने कुछ महान काम करा है तो यहाँ पर क्या होता है, हमें तो वीरता पे गर्व होता है। वीर रस, ध्यान रखना, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर के बाद आ सकता है करुण रस। करुण का मतलब शोक। शोक मतलब गम। इंसान गम में मेरे अब किसी या तो कोई एक्सपायर हो जाते हैं उस समय उसके एक्सप्रेशन उतरे हुए रहते हैं, वो क्या बोल सकते हो, गम देता है।
करुण रस। करुण के बाद हम बोल सकते हैं विभत्स रस। विभत्स का मतलब बोल सकते हैं हम घृणा। घृणा। इसके बाद विस्मय रस। में रस। विस्मय का मतलब होता है अद्भुत। फिर विस्मय का के बाद आता है वात्सल्य। वात्सल्य रस बोल सकते हैं अपन। 10 होते हैं शायद। सल्ली रस। वात्सल्य का मतलब होता है स्नेह। ये प्रेम और ये प्रेम दोनों ही अलग है ना। वात्सल्यता का मतलब होता है यहाँ पर माँ बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में, है ना। यहाँ पर बना सकते हैं वात्सल्य का। फिर हो सकता है शांत रस। शांत का होता है निर्वेद। और एक होता है भयानक रस। का होता है भय या डर। देखो ग्रामर में बताया नहीं बताया, हिंदी व्याकरण में बताया एक इंसान के कितने हावभाव होते, कितने प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं, किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। ठीक है, प्रेम है, हंसी है, गुस्सा भी आता है, तब हमारे एक्सप्रेशन अलग है। उत्साह, ठीक है, जोश आना, उत्साह, ठीक है। करुण रस, शोक, जब इंसान गम में रहता है तब शोक हो सकता है। विवश मतलब घृणा। घृणा क्या होती है? लाइक, है ना, चिड़ छूटना, वो अलग हो जाता है। घृणा का मतलब जैसे खुशी अपने नफरत बोल सकते हैं। घृणा एक अलग होता है। घृणा जैसे आप रास्ते में आए, आपने कोई सा एक्सीडेंट देख लिया, बहुत भयानक था, उसका शरीर टूट गया, मतलब फट गया था, आपने वो देख लिया, उस समय आप क्या करते हो? और फिर खाना भी नहीं खा पाते, बहुत सारे अलग, है ना, माइंड में वही घूमता रहता है। तो उस समय आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं? घृणा वाले, है ना। ये कब आता था? जैसे पुराने समय में ऊंची जात नीची जात चलती रहती थी। अभी भी कुछ राज्यों में चलती, जैसे यूपी में, राजस्थान में बहुत ऊंच नीच चलता रहता है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में चले जाओगे तो ऊंच नीच का मामला बना ही रहता है। इनफैक्ट मैं अभी एक मेरा दोस्त है चंद्रपाल, उसकी शादी में गया था। यहाँ पर बुंदेला है, वो भी यूपी में, ललितपुर साइड। तो वहां हम गए थे ना बेटा, तो सबसे पहले हमारा नाम पूछा। हम बनाते थे एज उसके फ्रेंड्स थे, बाकी उन्होंने बाकी के फ्रेंड्स को नहीं बुलाया। बोला यार तो साथ में रहता था, बचपन से हम साथ में खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ मतलब रहते, मैच खेलते सब, तो इनको क्यों नहीं इनवाइट करा? उसका जवाब कुछ नहीं दिया। बोले एक बार अभी तो मुझे बुलाया, हमारा नाम पूछा, कास्ट पूछी, उसके बाद हमें खातिरदारी बहुत करी। यूपी में मेहमानों की खातिरदारी बहुत करते हैं, लेकिन ऊंच नीच की अभी भी है। उन्होंने एक रिसेंटली केस बताया था, एक हरिजन टाइप कोई आया था और वो उनके होटले से ट्रश होके निकल गया, तो उनको गांव वालों ने लट मार मार के मार दिया, उसको वहीं पे मार दिया। अलग ही बुंदेलों का अलग इलाका बना हुआ है, छोटी बस्ती, मतलब कास्ट वालों के लिए अलग बना रखा है। तो ये क्या जात पात अभी भी बहुत चल रही है। इंदौर में, अपने एमपी में बहुत ही कम है, अपन तो मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम है। तो आरक्षण ऐसी जगह पे देना चाहिए जहाँ पर अभी भी ये भेदभाव किया जा रहा है पूरे देश की जगह, तो फायदा भी मिले उनको। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा बताया था मैंने? क्रोध, है ना। फिर उत्साह आ गया आपका। घृणा, घृणा ऊंची और नीची जात में उसमें भी करते कि वो आ गया, है ना, घृणा ऐसे एक्सप्रेशन करने लग गए, तो घृणा ये भी हो सकता है, घृणा आना, है ना। विस्मय, अद्भुत, जब कोई सी ऐसी चीज हो जाती है जिसके आपको क्या था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी और अचानक हो जाता,
लाइक आपकी क्लास का एकदम धब्बू बच्चा है ना, और सबसे टॉप में आ जाता वो, पास तो हो गया, वो तो पास हुआ तभी तो 12वीं तक आ गया वो, है ना। लेकिन वो पता चल रहा तुमसे भी आगे चलेगा, 92% आ गए, तुम क्या बोलोगे, अद्भुत कैसे कर दिया, रहता ना। तो अद्भुत रस मतलब कोई सी ऐसी चीज है जो अपन ने क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, वो चीज हो गई, तो यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, अद्भुत। फिर वात्सल्यता, वात्सल्यता मतलब ममता भी बोल सकते हैं इसको, स्नेह है या ममता भी बोल सकते हैं, ठीक है। शांत रस, शांत का मतलब निर्वेद, ये क्या होता, इस स्थिति में कब आते, जब इंसान भगवान की भक्ति में डूबा हुआ रहता है, आरती में और इसमें भी शांत रस के दोहे बहुत बोला जाता है, निर्वेद। क्योंकि वहां पर उस समय हमारे क्या, जब देखना सुंदर कांड में बैठा रहता, हनुमान चालीसा में बैठा रहता, आराम से आंख बंद कर शांति की मुद्रा में रहता है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन कैसे, निर्वेद है। और भय, जब डर लगने लग जाता है, प्रिंसिपल सर आते हैं ना, तो एकदम भयानक रस का सबसे अच्छा उदाहरण, धीरे से ये निकलते ना, तो ये बहुत सारे, मैंने ये भी देखा कि सांस भी रोक लेते एकदम से, नहीं देखा है यू रोकते हैं, फिर सांस लेते रोक लेते हैं ना कुछ सांस इस टाइप से, तो ये भयानक रस का। अब इसको हमने तो सर समझा है, यहाँ एक मनुष्य इतने प्रकार से, शायद आप आगे गवर्नमेंट APSI की तैयारी करेंगे तो उसमें रस और बढ़ा दिए जाते हैं ना, 1-2 एक्सप्रेशन और होंगे, लेकिन इसमें अभी आपको 10 है, अभी तक आपने 10 पढ़ा, मैं 10 समझा रहा हूँ, है ना। सर ये इतने एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। अब पहला दे दिया नायिका, यहाँ पर इसके परिभाषा क्या लिख सकते हैं, है ना। परिभाषा आपको बुक में तो सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक, है ना, स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह इसका श्रृंगार रस को धारण कर लेता है। ये लिखो पहले, जैसे श्रृंगार रस की एक परिभाषा लिखो, एक परिभाषा लिखोगे ना तो सारी परिभाषा हो जाएगी इसमें आपकी। हाँ, सहृदय के हृदय में स्थित, परिभाषा में ना, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का, ये रति क्या है, स्थायी भाव। इसमें कामदेव की पत्नी रति का ही क्यों नाम लिया, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन ना हो, है ना, प्रेम में और यारे प्रेम में, इसलिए यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम लिया है, ठीक है। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव, है ना, अनुभव मत लिख देना, अनुभाव, भाव में आती मात्रा, अनुभाव एवं संचारी भाव से मेल होता है, तो वह श्रृंगार रस को धारण कर लेता है, तो वह श्रृंगार रस को धारण कर लेता है। तो देखो, इसको समझो, क्या बोला, सा हृदय के हृदय में स्थित, जब इंसान के अंदर मतलब दिल में उसको कुछ चीज महसूस होता है, क्या होता है, कैसी क्या चीज महसूस हो रही, रति प्रेम, कब, है ना, देखकर सुनकर या महसूस कर, विभाव अनुभाव या संचारी भाव, है ना, इन तीनों के साथ सहयोग होता है, मेल होता है, तो वह किसको, श्रृंगार रस को धारण कर लेता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हनी सिंह वाला मत दे देना,
अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्या है, हम सबसे अच्छा उदाहरण किसका ले सकते हैं? राधा कृष्ण का, कृष्ण भगवान है ना, राधा जी का, दोनों का हमने क्या करा, उदाहरण लिया है। तो उदाहरण को हमको किस में बताना? पद में बताना। आप इस पे डालोगे ना गूगल पे श्रृंगार रस के उदाहरण, हिंदी में डाल लेना, चल जाएगा, ठीक है, श्रृंगार रस के उदाहरण, तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लग रहा वो। मुझे क्या बताया था ऑलसेट में, मेरे को पता है, इसका एक सक्सेना मैडम थी, उन्होंने मेरे को बताया था, कहत नटत खिजत रिजत खिलत मिलत लजियात रजियात भरे भून में करत है नैनन ही से बात। ये कृष्ण भगवान और राधा मैया दोनों का था, है ना। कहत नटत मतलब एक दूसरे कहते भी, नटते भी, आपस में लड़े भी करते, रिजत खिजत, रिश्ते भी खींचते भी, फिर खिलत मिलत, फिर साथ में खाते वापस मिल जाते, है ना। रजियात भरे भोन में करते, भरे भोन मतलब सुबह सुबह, भोन में करते नैनन ही से बात, आंखों आंखों बात का बोल, ठीक है। तो ये समझ गया, तो ये भी अच्छा है, ताता लगता ना तो तुरंत समझ में आ जाता है। कहट नटत खिजत रिजत खिलत खिलत रजियात भरे भोन में करत है नैनन ही से बात, तो ये हो जाएगा बेटा। परिभाषा हो गई, एक उदाहरण हो जाएगा, कर सकते हो आप उदाहरण, मैं लिखवा दूंगा वजह से, और नहीं भी लिखूंगा तो मैं आपको क्या कर दूंगा, इनके उदाहरण व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में, देखिए। हास्य रस, हंसी, जब हमें किसी बात को सुन के हंसी आती है। अब इसी परिभाषा में अपन क्या कर सकते हैं, सहृदय के हृदय में स्थित हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल हो जाता है तो वह हास्य रस को धारण कर लेता है। एक परिभाषा में ये भी हो गया, बस खाली आपको नाम बदलना है, स्थायी भाव जिसका वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वह हंसी को हास्य रस को धारण कर लेता। हास्य रस का उदाहरण, सुन के हंसी आ जाए, बोल। स्कूल में बताया था, मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, ये ना, मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। आप अपनी हिंदी की परीक्षा बोर्ड में देखोगे तो उसमें लिखा है, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ दो घर में होने दो हुड़दंगा, ये दे रखा, ये हास्य रस का उदाहरण है ना। आप उसमें डालोगे तो बहुत इजी, बहुत सारे। अब क्या स्कूल में एग्जाम में जब मैडम बोलते हैं हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, तो हंसी आए तो बच्चों ने क्या सोचा, कुछ ना कुछ उदाहरण, तो सब मन से कुछ लगा रहे। उसने राहुल गांधी का उदाहरण लिख दे, पहले गर्मी में टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, ये सब ऐसे ऐसे उदाहरण लिख दे। उदाहरण को किसमें है, पंक्ति में बताना है, तो आपको पता होना चाहिए ना, तो वो भी कर सकते हो, महावीर वाला भी कर सकते हो, दोनों ही मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आ सकता है क्रोध, रौद्र, क्या होगा इसका रौद्र? क्रोध गुस्सा कब आता है ना। परिभाषा हो गई, हृदय के हृदय में स्थित, है ना। क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से मेल होता है तो वह रौद्र रस को धारण कर लेता है। यहाँ पर भी हम महाभारत का एक क्या वाक्यांश ले सकते हैं, उसमें देखा था, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। ये कब हुआ था, जब पांडवों को एक खंडर दे दिया था, उनको एक अलग दे दिया था कि आपको, है ना, जब बंटवारा हुआ था कौरवों और पांडवों में, तो कौरवों को क्या दे दिए, उनके राज्य दे दिया। बोले पांडव तो बहुत बलशाली है, बहुत बड़े, उनके बिहार पर क्या बंटवारे के लिए श्री कृष्ण भगवान गए, और शकुनी ने बोला कि पांडव तो बहुत बलशाली है, अपना मतलब अपनी हिम्मत बता सकते हैं, बहुत मेहनती है, वो एक खंडर जगह को भी खुशहाल बना सकते हैं ना। तो क्या वो उनको खंडर जमीन दी थी, उनको एक खंडर जमीन दे दी जहाँ पे पहले राज्य उजड़ चुका है, फिर बनाया, जगह का नाम नहीं पता, वो कुबेर जी ने बनाया था। फिर अच्छा कुबेर जी ने बनाया था, मेरे को सब जानकारी आपको सब। तो ये उदाहरण कहाँ से लिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान बोलते ठीक है, हमें मंजूर है ना, आप अपने वो राजधानी ले लो जो वहाँ पे हस्तिनापुर है ना, वहाँ पे ले लो, और पांडवों को अलग दे दिया। तो कृष्ण भगवान गए और अर्जुन को सुनाने लग गए,
तो अर्जुन बोले हमारा अपमान हुआ, हमें मारने की कोशिश कर रहे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसके बदले में भी आपने ये करा। तो वही श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक, अपना शोक मतलब दुख अपना भूल कर कर्तव्य भी मलने लगे। तो ये हो गया क्रोध का। इजी उदाहरण कर सकते हैं अपन, है ना। ये मैं आपको सब लिख के पहुंचा दूंगा। वीर रस का उदाहरण उत्साह। गाना गाते ना, देश से वीर जवानों का वीरों का इन्होंने करा था, उसी पे डांस करा था ना। उत्साह का भाई, यहाँ पे उत्साह का की परिभाषा सेम वही परिभाषा लिखेंगे अपन। उदाहरण क्या ले सकते हैं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पढ़ागा ना। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, वीरस का सबसे अच्छा उदाहरण बता सकते हैं। और भी बता सकते हैं, अगर अपने देश शहीद और इनका नाम पर करना तो वो भी कर सकते हैं। करुण रस, जहाँ पे शोक या दुख की अनुभूति होती है वहां करुण रस धारण कर लेता है ना। दुख शोक कब आता है? जब कोई इंसान मर जाता है तब भी, है ना। जब कोई हमें छोड़ के चले जाता तब भी। बुक में देखोगे तो आपको और भी उदाहरण मिलेंगे, नेट पे सर्च करोगे तो और कई उदाहरण मिल जाएंगे। परीक्षा बोर्ड में आपको कौन सा उदाहरण दिया होगा? नभ से झपटता बाज दे, सॉरी, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कली हुए हल्दी के हाथ, हाई लुट गया ये संसार, सिंदूर बन गया है अंगार। मतलब ये बता रहे हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ की, अभी वो सेहरा पहना था, कली हुए तो उसके हल्दी के हाथ, है ना। फिर अचानक वो एक्सपायर हो गया तो वो कह रही है कि हाई लुट गया ये संसार, सिंदूर बन गया है अंगार, है ना। कि मतलब उनके पति एक्सपायर हो गया तो उसके बारे में बता रहे हो। तो यहाँ पर भी अपन बता सकते हो, बहुत अच्छा। और भी ढूंढ सकते हो, मैं तो पिक्चर में से निकाल लिया था। बाहुबली 2 में जब बाहुबली अपने राज्य महेशमती को छोड़ के जाते हैं तब सब रोते हो, तब वो गम वाला कर, कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया है तू कैसे जिएंगे हम, है ना। शोकरस का उदाहरण है, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बस क्लियर हो। उसमें बोलते कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया है तू कैसे जिएंगे। तो यहाँ तक ले सकते हो। 2 और करना तो आप और उदाहरण कर सकते हैं। फिर बेटा आता विभत्स घृणा। घृणा परिभाषा में क्या लिख सकते हैं अपन? हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मेल हो जाता है तो वह विभत्स रस को धारण कर लेता है। उदाहरण इसका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद भूल तो नहीं चुका हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम कि एक गिद्ध है जो क्या किसी इंसान के शरीर पे बैठा है और वो मर चुका है तो उसके शरीर पे से आँख मतलब नोच के खा रहा है ना, शरीर का मांस नोच के खा रहा है। तो उसका उदाहरण था सर पे बैठा काग, वो मैंने सुना ही कौवा, हाँ कौवे का था शायद, काग का है ना। गिद्ध और कौवे भी तो होते थे। आप देखो ना, कोई भी डेड बॉडी आपको मिल जाए जानवर की तो उसके आसपास कौवे और वही मंडराने लग जाते हैं और खाने लग जाते हैं। तो एक बार देख लेना इसका मुझे ध्यान नहीं है, आप डालोगे ना विभत्स रस के उदाहरण तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो कर लो, तो मैं आपको पूछा दूंगा। विस्मय, अद्भुत रस, जहाँ पे कुछ चीज होने की आपको क्या उम्मीद नहीं थी और वहां पे वो चीज हो जाती है। आश्चर्यचकित, है ना। आश्चर्य भी लिख सकते हैं, अद्भुत का आश्चर्य। चलिए देखो आश्चर्य कैसे लिखते हैं यार, मेरे को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, हाँ चलिए सही है ना। आप सही है। एक्चुअली हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में पढ़ाते हो, इतने सब्जेक्ट्स को माइंड में रखना थोड़ा सा हो जाती है। आश्चर्य मतलब जहाँ पर कोई अद्भुत कार्य होने की, है ना, होने का दृश्य दिखाई या सुनाई पड़ता आपको, वहां पर ये क्या हो जाएगा? अद्भुत रस, इसमें रस को धारण कर लेगा।
यहाँ पर क्या, एक अचंभा देखा रे भाई, उदाहरण में दे रखा, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय ना। ये था एक अचंभा, तो अपने इसे अचानक देखा कि ठाड़ा सिंह कोई बहुत बड़ा पहलवान है, वो गाय चरा रहा है, तो अद्भुत रस में आ गया। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, है ना। पहले पूत पीछे भर माई, चेला के गुरु लागे पाए। मतलब चेला है, शिष्य के पाव कौन पढ़ रहा है, गुरु पढ़ रहा। तो ये क्या आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर उसने ये आला उदाहरण दिया, और डालोगे तो आपको और अद्भुत रस का भी उदाहरण मिल जाएगा। मैंने आपकी क्लास में बता दिया था अद्भुत रस के उदाहरण, तो फेल हो रहा था और टॉप चला गया स्कूल में, है ना। तो अद्भुत रस का उदाहरण, वात्सल्य रस, स्नेह, है ना, का क्या बता सकते हैं। कृष्ण भगवान और यशोदा मैया, अभी सूर्य के बाल कृष्ण, आपको हिंदी में पार्ट 1 है, उसमें से एक उदाहरण ले सकते हैं, है ना। मुंह पे माखन देख, वो एक है इसमें उदाहरण कि मुंह पे माखन लगा हुआ है ना, और मिट्टी में लथपथ है कृष्ण भगवान, है ना, और उनकी तोतली भाषा सुन के क्या यशोदा मैया को और ममता आने लग जाती है उनके ऊपर। एक ही आला उदाहरण भी है, देखना पड़ेगा। और एक है शांत रस, निर्वेद, है ना, जहां पर आपको शांति की अनुभूति होती है। यहाँ पर क्या, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। साई मंदिर पे यहाँ पे शाम को आरती होती है ना, तो शांत रस का उदाहरण बोला जाता है। बोलते राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ठीक है। भयानक रस, भय, जब डर की अनुभूति होती है तब भय रस क्या हो जाता है, उसको धारण कर लेता है। इसमें क्या, नभ से झपटता बाज देख, भूला सभी प्रपंच। नभ मतलब आकाश से झपट रहा है एक बाज, भूला सभी प्रपंच मतलब सब कुछ भूल गया। उसको सिखा के गए थे कि भैया इस इलाके से बाज आज झपटेगा तो जैसे बचाव करना ये करना, लेकिन जब डर आ जाता है, देखो कुछ एक्सीडेंट मैंने ऐसे देखे थे कि एक इंसान को आग लग गई, उसको आग लग गई ना तो वो भाग रहा है। देखना ऐसा होता है ना, जब इंसान के ऊपर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है ना तो वो भागने लग जाता है। उसको आग लगी है, लोग उसको पानी मतलब आग बुझाने के लिए उसके पीछे भाग रहे, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। उसको उस समय उसको ही नहीं पता, अगर वो रुक जाए, आग लग रही रुक जाए 2 मिनट तो लोगों को टाइम मिल जाए कि उसको पकड़ के बुझा सके। लेकिन उस समय क्या, इंसान भागता है डर के कारण, है ना। जबकि भागने के लिए वो वहां पे रुक जाए तो लोगों को टाइम मिल जाए और आराम से आग बुझा सकता है। यहाँ पर भी यही रहता है, डर के कारण सब कुछ भूल जाते हैं इंसान। प्रिंसिपल सर भी आपने याद करा बहुत कुछ, सर आया डंडा लेकर यू तो देखो सब भी भूल गए, हो जाता है ऐसा, है ना। डर ही ऐसा रहता है कि सब तो इसमें भी कि नभ से झपटता बाज देख, भूला सभी प्रपंच, सब भूल गया वो। कंपित शरीर, कंपित मतलब कांपता हुआ शरीर, बाज को देख रहा हो कांप ही रहा है शरीर, व्याकुल नयन, लाभ मिलाना मंच, है ना। ये भी इजी है। नभ से झपटता बाज देख, भूला सभी प्रपंच, कंपित शरीर, व्याकुल नयन, लाभ मिलाना मंच। तो जब डर रहता है इंसान सब कुछ ही भूल जाता है। वीर व्यक्ति के लिए वो सारे स्टेज पे भी गए होंगे बोलने के लिए, कुछ लेक्चर्स देने, कुछ भी, स्टेज पे इतने ऑडियंस देखने लग जाते और सब कुछ भूल जाते। कितने 2-3 दिन 4 दिन से आपने प्रैक्टिस कर ली, दोस्तों को 10 बार सुना दिया, लेकिन जैसे स्टेज और माइक आता तो बोलती बंद हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, स्टेज फेयर रहता है, वो अपने लिए डर रहता है। और टॉम एंड जेरी ऐसा तो है नहीं, देखते थे ना टॉम एंड जेरी। और टॉम एंड जेरी में एक उसमें देखा था मैंने आपको, वो क्या जेरी को मारने के लिए बार-बार जाता टॉम, तो वो क्या एक ट्रेन की पटरी के सामने आ जाता बार-बार, और ट्रेन उसको कुचल के चली जाती है। उसका 2 बार हो जाता, तीसरी बार फिर जाता हूँ ट्रेन की पटरी के पास से, फिर ट्रेन आती हो, अब क्या करे, ठुकाना तो आँख पे पट्टी बांध कर लेता और सिगरेट पीने लग जाता वही बहुत फनी मूवमेंट लगा, बहुत फनी मूवमेंट लगा वो।
वो सही क्यों उसको आता है, बहुत आ मुझे रही नहीं तो उसके आती। से आराम से पट्टी बांध ली और पीने लग गया सिगरेट। ऐसा भी नहीं हो। भयानक रस का मतलब तो भूल जाना। यहाँ पर अपन 10 रस के बारे में, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, किसी का भी स्थायी भाव पूछ सकता है। वास्तव का स्थायी भाव बताइए। स्नेह ममता है ना, तो आपको बस समझना है कि क्या रहा, शांत का निर्वेद, जैसे वीर रस का उत्साह, तो इसके क्या आते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा इसके स्थायी भाव बताइए, ज्ञान का कोई उदाहरण आ सकता है, और 4 नंबर में आएगा तो परिभाषा भी तो उदाहरण आएगा। ठीक है, नोट करना था ये? कर लिया कर लिया ना बेटा, देख लो एक बार। उदाहरण आप set